तो आज के टॉपिक है यूपीएससी मेंस और जीएस पेपर थर्ड के आपदा प्रबंधन डिजास्टर मैनेजमेंट के लेक्चर नंबर 8 है आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की और धारा 35। तो धारा 35 का शीर्षक केंद्रीय सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय। तो पहला है केंद्रीय सरकार इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए ऐसे सभी उपाय करेगी जिन्हें वह आपदा प्रबंधन के प्रयोजन के लिए आवश्यक और समीचीन समझे। सेकंड है निम्न उपाय भी करेगी। तो आपदा प्रबंधन के संबंध में भारत सरकार के मंत्रालयों तथा विभागों, राज्य सरकारों, राष्ट्रीय प्राधिकरण, राज्य प्राधिकरणों, सरकारी या गैर सरकारी संगठनों के कार्यों का समन्वय करना। और खंड नंबर है भारत सरकार के मंत्रालयों या विभागों द्वारा अपनी विकास योजनाओं और परियोजनाओं में आपदा के निवारण और शमन के लिए उपायों की एकीकरण को सुनिश्चित करना। और नेक्स्ट है भारत सरकार के मंत्रालयों या विभागों द्वारा आपदा के निवारण, शमन, क्षमता निर्माण और तैयारी के लिए निधियों के समुचित आवंटन को सुनिश्चित करना। यह सुनिश्चित करना कि भारत सरकार के मंत्रालय या विभाग किसी आपदा की आशंका या आपदा के त्वरित और प्रभावी मोचन तैयारी के लिए आवश्यक उपाय करते हैं। और राज्य सरकारों के उनके द्वारा अनुरोध किए जाने पर या उसके द्वारा अन्यथा समुचित समझे जाने पर सहयोग एवं सहायता देना। और नौसेना, थल सेना और वायुसेना संघ के अन्य सशस्त्र बलों या किसी अन्य सिविल कार्मिकों को तैनात करना जिनका इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अपेक्षा की जाए। इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए संयुक्त राष्ट्र अभिकरणों, अंतर्राष्ट्रीय संगठन और विदेशी सरकारों के साथ समन्वय करना। और केंद्रीय सरकार बड़ी आपदा द्वारा प्रभावित अन्य देशों को ऐसी सहायता दे सकेगी जिसे वह उचित समझे। आपदा राहत हेतु वित्तीय व्यवस्था सभी मंत्रालय एवं विभाग अपने शीर्षक वार्षिक बजट में आपदा प्रबंधन के लिए वित्त का प्रावधान करते हैं। और सेकंड नंबर है सभी विकास परियोजनाओं में आपदा प्रबंधन के लिए अलग से धन की व्यवस्था रहती है। और थर्ड नंबर है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष PMNRF और स्थापना पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 1948 में किया गया था और जनता के अंशदान से निर्मित कोष है और प्रधानमंत्री की अनुमति से धन का वितरण। तो इसमें ये 3 टॉपिक है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में। और नेक्स्ट है आपदा राहत कोष डिजास्टर रिलीफ फंड। तो 11वें वित्त आयोग की सिफारिश पर आपदा से प्रभावित लोगों को तत्काल राहत पहुंचाने हेतु। और 5 नंबर है राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया कोष नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड आपदा के बाद गतिविधियों, राहत एवं पुनर्वास के कार्यों हेतु राज्यों के स्तर पर भी इस तरह के कोषों की स्थापना। राष्ट्रीय आपदा उपशमन कोष नेशनल डिजास्टर मिटिगेशन फंड। तो आपदाओं की रोकथाम एवं उनके प्रभावों को कम करने के लिए धन की व्यवस्था। और ये कानून लॉ है। तो सन 2004 की सुनामी के बाद 26 दिसंबर 2005 को राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन कानून बनाने के बारे में गंभीरता से विचार किया जाने लगा। और नेक्स्ट टॉपिक है सन 2005 में आपदा प्रबंधन अधिनियम पारित किया गया। और इस अधिनियम में शामिल है राष्ट्रीय और जिला और स्थानीय स्तरों पर जैसे संस्थागत, विधिक, वित्तीय और समन्वय तंत्र निर्धारित किए गए हैं। कैबिनेट के स्तर पर तो सुरक्षा संबंधी कैबिनेट समिति CCS और प्राकृतिक आपदाओं के प्रबंधन संबंधी कैबिनेट समिति CCMNC
और आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत संस्थागत ढांचा, तो इसमें ये टॉपिक है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और NDMA अधिनियम। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना की बात गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत, और यह आपदाओं के निपटने के तैयारियों के लिए स्वतंत्र, स्वायत्त एवं संवैधानिक रूप से स्थापित एवं केंद्रीय संघीय संस्था है। मुख्य दायित्व शीर्ष स्तर पर, तो फर्स्ट टॉपिक है आपदा प्रबंधन नीतियां बनाना, और सेकंड टॉपिक है राष्ट्रीय योजना की स्वीकृति करना, और थर्ड टॉपिक है राज्यों द्वारा तैयारी की जाने वाली नीतियों के लिए दिशा निर्देशों का निर्धारण करना। भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों एवं विभागों द्वारा अनुसरण किए जाने वाले दिशा निर्देशों का निर्धारण और आपदा प्रबंधन नीति एवं योजना को लागू करना तथा कार्यों में समन्वय, धन के प्रावधान हेतु सिफारिश करना और आपदाओं से प्रभावित अन्य राष्ट्रों को सहायता देने संबंधी निर्णय लेना, आवश्यक क्षमता का निर्माण करना, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान के लिए व्यापक नीतियों एवं दिशा निर्देशों का निर्धारण। इसके स्वरूप देख लेते हैं। तो प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं और कैबिनेट स्तर के मंत्री इसके उपाध्यक्ष होते हैं तथा इसमें राज्य मंत्री स्तर के 8 अन्य सदस्य होते हैं। इन सदस्यों के पास विभिन्न राज्यों तथा आपदा से प्रभावित क्षेत्रों पर केंद्रित विशेष जिम्मेदारियां होती हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट NIDM अधिनियम के अंतर्गत गठित आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबंधन के क्षेत्रों में मानव संसाधन विकास से संबंधित प्रमुख राष्ट्रीय संस्थान और गृह मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त संगठन। और मुख्य दायित्व में देख लेते हैं लोग, तो आपदा प्रबंधन के पेशेवर बनाना और प्रशिक्षण को बढ़ावा देना और गुणवत्तापूर्ण अनुसंधान के प्रयास करना, राष्ट्रीय संसाधन केंद्र के रूप में काम करना और सभी हितधारकों एवं संस्थानों में समन्वय स्थापित करना, विशेषकर प्रशिक्षण एवं कार्रवाई के कार्यों के लिए। राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति, तो गृह सचिव इसका सर्वोच्च अधिकारी होता है। संबद्ध विभिन्न मंत्रालयों के सचिव एवं संबंधित विभागों और संगठनों के प्रमुख सदस्य होते हैं। यह समिति आपदा स्थिति की नियमित निगरानी एवं समीक्षा करती है तथा आवश्यकता अनुसार आपदा प्रबंधन समूह को आवश्यक निर्देश देती है। आपदा प्रबंधन समूह, तो समूह से संबंधित विभिन्न मंत्रालयों के नोडल अधिकारी होते हैं। इसका कार्य विभिन्न मंत्रालयों, विभागों एवं संगठनों द्वारा उनसे संबंधित क्षेत्रों में प्रतिपादित वार्षिक आकस्मिक योजनाओं की समीक्षा करना, केंद्रीय मंत्रालय एवं राज्य मंत्रालयों की आपदा तैयारियों तथा राहत संबंधी कार्यों को समन्वय करना आदि शामिल है। आपदा के समय यह समूह राहत कार्यों की लगातार समीक्षा के लिए बैठक करता है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स NDRF गृह मंत्रालय के अधीन कार्यरत आपदाओं के समय तत्काल कार्रवाई करने हेतु गठित बल के प्रमुख महानिर्देशक। देश भर में फैला एक अद्वितीय बल, इसकी बटालियनें स्थापना की संवेदनशील प्रकृति को देखते हुए 12 केंद्रों पर रहती है। समय की बचत की दृष्टि से भी, और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण में तो जिलाधीश, जिला मजिस्ट्रेट या जिला उपायुक्त इसका अध्यक्ष, और सेकंड है टॉपिक क्षेत्र का निर्वाचित प्रतिनिधि पदेन अध्यक्ष के रूप में इसका सदस्य होता है। और राज्य आपदा मोचन बल में देखेंगे लोग, तो प्रत्येक राज्य में जैसे राज्य सरकारों द्वारा गठित और 2005 के अधिनियम में उल्लिखित राज्यों में आई आपदाओं पर त्वरित कार्रवाई के लिए गठित बल। तो इसमें 3 टॉपिक है, और
ग्राम स्तर पर देखेंगे तो आपदा संभावित जिलों के प्रत्येक गांव में आपदा प्रबंधन योजना बनाई जाती है। इस कार्य हेतु आपदा प्रबंधन समिति होती है। इसमें स्थानीय प्राधिकरण ग्राम स्तर के निर्वाचित प्रतिनिधि, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर, सहयोगी स्टाफ जैसे प्राथमिक विद्यालय शिक्षक एवं अन्य सरकारी कार्यकर्ता होते हैं। और आपदा प्रबंधन दल में युवा संगठन, नेहरू युवक केंद्र के सदस्य तथा अन्य स्वयंसेवक शामिल होते हैं। तो ये आपदा प्रबंधन के 8 लेक्चर था, तो आप लोग देख सकते हैं। थैंक यू।